हेलो स्टूडेंट्स, सो टुडे हम एक्सरसाइज 8.1 हम लोग क्वेश्चन नंबर पहले 4 सॉल्व कर रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। सो द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ठीक है, आपको प्रूव करना है क्या कि जो डायगोनल होता है किसका, स्क्वायर का, वो जो होगा बाइसेक्ट करता है कितना पे, 90 पे। तो आपको ये तो आपको प्रूव करना है। AC इक्वल टू BD है ना। सो द डायगोनल ऑफ स्क्वायर आर इक्वल, AC इक्वल टू BD प्रूव करना है और आपको ये प्रूव करना है ये 90 होगा। तो आप यहाँ समझिए इस चीज़ को। ये जो ट्रायंगल में क्या क्या आएगा, ये दोनों ट्रायंगल कन्ग्रुएंट किए तो AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, AB इक्वल्स टू क्या आ जाएगा। आप देखें BA कॉमन है दोनों में, AB इक्वल्स टू BA है। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में क्या आ जाएगा, एंगल A इक्वल्स टू एंगल B 90 है। ठीक है, और AD इक्वल्स टू क्या है, B से अपोजिट एंगल साइड ऑफ स्क्वायर। तो ये ट्रायंगल क्या हो गया, कन्ग्रुएंट हो गया, SSSC। तो यहाँ से पहला पार्ट प्रूव हो गया, CPCT से आगे AC इक्वल टू BD। अब यहाँ हम लोग क्या करेंगे, ट्रायंगल AOB और COB को कन्ग्रुएंट करेंगे। ठीक है, तो AOB और COB को कन्ग्रुएंट करेंगे तो क्या आ जाएगा, AB इक्वल टू क्या है, CB ये दिया हुआ है, फिर OB इक्वल टू OB कॉमन दिया हुआ है, और उसके बाद एंगल, ये वाला एंगल ABO इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एंगल CBO हो जाएगा। ठीक है, एंगल ABO इक्वल्स टू एंगल क्या होगा, CBO हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे या तो इस तरह भी कर सकते हैं हम लोग। ये एंगल जो होगा, ये एंगल ये भी इक्वल हो सकता है आपका एंगल B, क्योंकि ये दोनों साइड इक्वल है ना, तो एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। ध्यान से हम लोग इसको लिख सकते हैं एंगल क्या। बाकी सारे ये आ जाएगा आपका, ये आपका AOB और COB, तो आपका ये दोनों इक्वल आ गया CPCT से। और जब CPCT से इक्वल होगा तो ये आपका कितना करके होगा, 90 करके होगा, क्योंकि दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180। ये कितना 90 करके आ गया। ठीक है, तो ये आपका 90 आ गया। तो ये आपका जो है ये 90 भी आ गया, मतलब ये 90 आया तो ये भी 90 होगा, वर्टिकली अपोजिट होगा, ये 90, ये भी क्या हो गया, 90 आएगा। तो आपका ये प्रूव हो गया, ये आपका ठीक है, ये प्रूव करना है। आप देखें यहाँ पे ये रॉम्बस दिया हुआ है आपको, ABCD ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, आपको लिखा हुआ है कि प्रूव करना है कि ये जो है AB, ये जो है दोनों एंगल को बाइसेक्ट करना, दोनों एंगल इक्वल होगा, ये दोनों एंगल इक्वल होगा। पहला पार्ट में प्रूव करना होगा। दूसरा पार्ट में क्या करना होगा, ये भी हम लोग मिलाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो पहले इसको समझ लें आप, इसको गिवन ABCD क्या दिया हुआ है, ABCD से रॉम्बस दिया हुआ है, और प्रूव करना है टू प्रूफ AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C। और दूसरा फाइंड क्या करना है, BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D। अब प्रूफ में क्या होगा, देखिए आप, इन ट्रायंगल ये वाला ABC एंड ट्रायंगल C क्या होगा, DA CDA। ठीक है, ये लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आप देखें ABC लेते हैं। अगर हम लोग AB लेंगे तो क्या किसका इक्वल होगा, AB अगर लेंगे तो हम लोग CD का इक्वल होगा। और अगर AC कॉमन है तो AC कॉमन है। एक मिनट, ये AC ये अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे AD, ओके, AB इक्वल्स टू AD। ओके, तो आप यहाँ समझें क्या क्या इसमें आ जाएगा आपका। तो सबसे पहले तो आपका क्या आ जाएगा इसमें, AB किसका इक्वल होगा, CD का इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं AB इक्वल टू CD, अपोजिट साइड जो होता है इक्वल होता है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम बोले, क्योंकि रोम्बस एक पैरेललोग्राम भी होता है, इसलिए ये इक्वल होता है। नेक्स्ट जो है यहाँ से देखें AC इक्वल टू क्या होगा, CA, ये कॉमन है, ये क्या है, कॉमन। नेक्स्ट जो है एक क्या आ जाएगा आपका, AC इक्वल टू ये आ गया आपका, और डायग इसका जो मतलब ये एंगल जो होगा हम लोग लिख सकते हैं एंगल 1 इक्वल्स टू, सॉरी ये वाला लिख देते हैं हम लोग, एंगल BAC इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल। ठीक है, यानी BAC इक्वल टू DCA। ठीक है, DCA ये अल्टरनेट एंगल होगा, ये हो जाएगा अल्टरनेट एंगल। तो जब अल्टरनेट एंगल हो जाएगा ये, तो आपका यहाँ से क्या आ जाएगा, ट्रायंगल ABC इज कन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल क्या होगा, CDA। किससे हो गया आपका, साइड एंगल साइड से। ठीक है, साइड एंगल साइड से। और जब ये कन्ग्रुएंट हो गया तो आपको पता होगा ये जो एंगल होगा क्या होगा, ये एंगल जो होगा ये दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसा लिख देंगे, एंगल BAC एंगल क्या होगा, BAC, मतलब इसको ऐसा लिख देते हैं हम लोग, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 और 3 इक्वल्स टू क्या होगा 4।
ठीक है, ये लिख देते हैं हम लोग CPCT से। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 2 और एंगल 3 इक्वल्स टू क्या होगा 4, ये आपका CPCT से आया। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C, एंगल A एंड C। अब हम लोग क्या करेंगे, सिमिलरली हम लोग इसको मिला लेंगे, उसी तरह करके हम लोग उसको भी दूसरा भी प्रूव कर सकते हैं। लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन प्रूव दैट BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D। तो हम लोग एंगल B और D को भी हम लोग लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे हम लोग सबसे पहले ट्रायंगल को कन्वर्ट करेंगे, उसी तरह करके ABD और DCB को कन्वर्ट करेंगे। क्या क्या हो जाएगा उसमें आपको पता होगा, ये और ये इक्वल हो जाएगा, आपका साइड इक्वल होगा, ये भी आपका इक्वल हो जाएगा। और एक जो होगा आपका एंगल लेंगे तो यहाँ पे साइड एंगल साइड से क्या होगा प्रूव होगा, और साइड एंगल साइड से प्रूव होने के बाद इसको हम बना सकते हैं इस तरह करके। ओके, लिखा हुआ ABC इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C। मतलब आपके पास एक दिया हुआ है, एक रेक्टेंगल दिया हुआ है। रेक्टेंगल इज ए पैरेललोग्राम। ओके, आपको पता होगा रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है, सारा एंगल 90 होगा। यहाँ पे आपको प्रूव करना है क्या, यहाँ पे लिखा इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C। ये डायगोनल दिया हुआ है जो दोनों को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये एंगल इक्वल है, 1 इक्वल्स टू 2 है और 3 इक्वल्स टू क्या है 4 है। आपको प्रूव करना है ABCD स्क्वायर। आपको पता होगा कि रेक्टेंगल स्क्वायर तभी बनता है जब इसका जस्ट अपोजिट साइड एडजेसेंट साइड अगर इक्वल कर दे तो ये स्क्वायर हो जाएगा। तो पहला तो हो जाएगा, और दूसरा क्या करना है, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D। तो डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एंड D ये हम लोग को प्रूव करना है। ठीक है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो गिवन में हम लोग के पास क्या है वो देख लें। गिवन में दिया हुआ है ABCD रेक्टेंगल, ये दिया हुआ है। उसके बाद AC बाइसेक्ट किया हुआ है, मतलब ये भी दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल्स टू 2, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। प्रूव करना है, टू प्रूफ के लिए दोनों टर्म यहाँ पे लिख दें आप, ये चीज़ प्रूफ करना है। अब आप प्रूफ करके प्रूफ से बताते हैं आपको, ठीक है। तो प्रूफ में यहाँ पे देखिए आप, प्रूफ में क्या हो जाएगा, इसमें आपको हम लोग को सबसे पहले B और D को प्रूफ करना है, ठीक है। फिर हम लोग क्या करेंगे, रेक्टेंगल उसका वो प्रूफ कर लेंगे। तो यहाँ पे 1 इक्वल टू 2 दिया हुआ है आपका, तो आप समझे कि ये जो एंगल ही होगा A और C क्या होगा इक्वल होगा, तो हाफ ऑफ द एंगल A इक्वल टू ये, मतलब ये होगा इक्वल टू 1 इक्वल टू 3 हो जाएगा। ये दोनों अगर साइड पे हम लोग ट्रायंगल लेंगे, ये दोनों ट्रायंगल, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, ये और ये तो इक्वल नहीं दिया हुआ है हम लोग का। डायगोनल बाइसेक्ट करेगा O इक्वल टू OC होगा और OB इक्वल्स टू OB होगा। तो यहाँ से आपका नहीं, पहले हम लोग उसको प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को पहले उसको प्रूफ करना पड़ेगा। किसको प्रूफ करना पड़ेगा, इस पार्ट को। आप देखिए यहाँ पे इसको प्रूफ करना पड़ेगा क्या, हम लोग को स्क्वायर प्रूफ करना है। तो आप यहाँ देखें एडजेसेंट को लेना पड़ेगा, ABCD स्क्वायर। और नेक्स्ट पार्ट में प्रूफ करना है, नंबर 2 में प्रूफ करना है एंगल 3 इक्वल्स टू 4, वो ये है 5 इक्वल्स टू 6 और 7 इक्वल्स टू 8, ये प्रूफ करना है। एंगल 5 इक्वल्स टू 6 और एंगल 7 इक्वल्स टू एंगल 8, ये हम लोग को प्रूफ करना है। तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे सबसे पहले देखें कौन सा ट्रायंगल लेंगे, सबसे पहले हम लोग इसको स्क्वायर प्रूफ कर लेते हैं, ठीक है। स्क्वायर प्रूफ करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अगर हम लोग स्क्वायर प्रूफ करें तो ये दोनों साइड तो इक्वल दिया हुआ ही है, ठीक है। ये दोनों साइड एंगल 90 दिया हुआ है। तो आपको अगर हम लोग ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला दोनों ट्रायंगल, तो ये दोनों ट्रायंगल के लिए हम लोग लिखते हैं क्या, एंगल A इक्वल टू एंगल C पहले से दिया हुआ है, हाफ ऑफ द एंगल A इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एंगल C हो जाएगा, और A का आधा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और C का आधा क्या हो जाएगा, C का आधा हो जाएगा 3 हो जाएगा। और आपको पता होगा कोई ट्रायंगल जैसे ये ट्रायंगल में देखिए आप, इन ट्रायंगल ABC एंगल A इक्वल्स टू एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 दिया हुआ है, तो इसका अपोजिट साइड क्या होगा, इक्वल होगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं यहाँ पे कि अगर एंगल इक्वल होगा तो उसका साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। इसका आप रीजन लिख दें, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ये ट्रायंगल आर इक्वल, ठीक है।
तो यहाँ से आपका ए बी इक्वल टू बी सी आ गया, और ए बी किसका रेक्टेंगल, ये ए बी किसका इक्वल दिया होगा, डी सी का इक्वल दिया हुआ है, ए बी इक्वल टू किसका इक्वल है, डी सी। सो इम्प्लाइज दैट क्या होगा, ये सारा साइड क्या होगा, इक्वल हो गया। और जब सारा साइड इक्वल हो जाए तो आपको पता होगा अगर कोई रेक्टेंगल का सारा साइड अगर इक्वल हो जाए तो वो क्या होता है, एक स्क्वायर होता है। तो ए बी सी डी जी स्क्वायर, ये तो प्रूव हो गया स्क्वायर। अब हम लोग को प्रूव करना है क्या है, एंगल 5 इक्वल टू 6 होगा, 5 इक्वल टू 6 होगा, 7 इक्वल्स टू 8 होगा। तो अब ये दोनों को कर लें आप, दोनों ट्रायंगल को कन्वर्ट कर लें आप। यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्रायंगल ओ ए बी, या ये ट्रायंगल में लेते हैं इन ट्रायंगल क्या, ए बी ओ, एंड ट्रायंगल क्या होगा, इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल बी ए, सॉरी ए बी डी, सॉरी यहाँ पे लिख देते हैं ए बी डी, एंड ट्रायंगल बी ए सी, एंड ट्रायंगल बी ए सी। तो आपको पता होगा ए बी इक्वल्स टू बी ए, आपका ये कॉमन है, ये आपका ये कॉमन हो जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए डी इक्वल्स टू क्या होगा, देखिए आप ए डी इक्वल्स टू बी सी, ए डी इक्वल्स टू बी सी, ये अभी तुरंत प्रूफ कर चुके हैं हम। ये लिख दें आपका ऑलरेडी प्रूफ, ऑलरेडी प्रूफ। अब यहाँ पे एक और पार्ट लेंगे हम लोग, क्या क्या प्रूफ होगा, देखें एंगल ए बी डी में एंगल ए इक्वल्स टू क्या होगा, उसमें क्या होगा, एंगल ए बी डी और दूसरा मिलेंगे ए बी सी, तो यानी बी ए सी, मतलब ए इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू क्या होगा 90। तो ये आपका ट्रायंगल जो होगा कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये कन्वर्जेंट कैसे होगा आपका, देखेंगे ये आपका ए बी आया ये, फिर दूसरा ये एंगल साइड एंगल, मतलब ये आपका ट्रायंगल ए बी डी इज कन्वर्जेंट टू ट्रायंगल क्या होगा, बी ए सी। ये आपका ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो गया, किससे कन्वर्जेंट हो गया, साइड एंगल साइड से। और जब ये ट्रायंगल कन्वर्जेंट होगा तो सी पी सी टी से इक्वल टू क्या होगा, 5 इक्वल टू 6 और 7 इक्वल्स टू 8 पी सी टी। और जब ट्रायंगल कन्वर्जेंट हो गया तो सी पी सी टी से होगा, तो आपको यही प्रूव करना था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू।